नमस्ते। मैं आपको आज अकबर और बीरबल की कहानी सुना रही हूँ। बीरबल अकबर के मंत्री थे और अकबर को बहुत प्रिय भी थे। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और वह कठिन से कठिन प्रश्नों के हल कर देते थे। दरबार के दूसरे दरबारी जो थे वो उनसे जलते भी थे और अकबर को उनके विरुद्ध भड़काया करते थे। अब एक बार सभा में कुछ ऐसी बात हो गई तो अकबर बीरबल के ऊपर भड़क गए और उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया। बीरबल को बुरा भी लग गया और वो चले गए। अब अकबर को याद आने लगी बीरबल की और उन्होंने सैनिकों से ढूंढवाया भी, लेकिन नहीं मिले। अकबर को एक उदासी आ गई। अब थोड़े समय बाद उन्होंने सुना कि अपने यहाँ के जो बगीचा है वहाँ पर एक संत आए हुए हैं, पहुँचे हुए संत हैं और कठिन से कठिन प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। तो अकबर ने कहा कि उन्हें अपने दरबार में बुला लो, उनसे अपन प्रश्न पूछेंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तानसेन, फैज, अबुल फजल और मतलब कि सब विद्वान थे एक से एक। अब वो संत आ गए। संत सफ़ेद वस्त्र, चमकीली दाढ़ी और मतलब चमकीली आँखें, और उसमें वो आए वो दरबार में। उनको ससम्मान बिठाया और फिर पहला प्रश्न पूछा दरबारी मंत्री ने कि दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन है हमारा। तो संत ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे अच्छा मित्र स्वयं हम ही हैं। हमारी खुद की बुद्धि ही हमारी सबसे अच्छी मित्र है, क्योंकि जब हम कभी कहीं मुसीबत में होते हैं तो हो सकता है हमारे साथ कोई नहीं हो, उस वक्त हमारा जो सेंस होगा वही हमको हमारा साथ देगा। तो हमारी बुद्धि ही हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने। दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा है ज्ञान। ज्ञान वो कौशल है जिससे आप मतलब बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल सकते हैं और ज्ञान के आधार पे आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं और ज्ञान के आधार पे आप प्रसिद्धि भी पा सकते हैं। फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे गहरा क्या है। तो उन्होंने कहा सबसे गहरा है स्त्री का हृदय। एक स्त्री के हृदय की थाह पाना बहुत मुश्किल है, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। स्त्री के हृदय की गहराई को नापना बहुत मुश्किल है। फिर अगला प्रश्न पूछा कि संगीत में वो क्या है जो अमर है। तो संगीत में सुर हैं, वो कभी नहीं मरते। संगीत के सुर जीवन में नई ताकत देते हैं और संगीत कभी भी नहीं मरता। वह और अगला प्रश्न था कि वह क्या है जो एक बार चला जाए तो फिर नहीं आता। तो वो है जीवन। जो हमारी सांसें हैं वो अनमोल हैं, वो अगर एक बार उनकी लय टूट जाए तो फिर हमारे जीवन में वापसी असंभव है। अगला प्रश्न पूछा कि हवा से भी तेज़ गति किसकी। तो हवा से भी तेज़ गति मन की। मन एक पल में यहाँ है, एक पल में कहाँ है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो हवा से तेज़ गति मन की है। और रात्रि के समय में गाई जाने वाली सबसे सुंदर ध्वनि कौन सी। तो रात्रि के समय में गाए जाने वाली ईश्वर के लिए किया गया भजन, चाहे वह इस भजन के रूप में हो, अजान के रूप में हो, वो सबसे सुंदर ध्वनि वही है। फिर पूछा दुनिया में सबसे मीठी और पवित्र चीज़ क्या है। तो सबसे मीठी और पवित्र चीज़ है बालक की मुस्कान। बच्चों की मुस्कान में सब कुछ छुपा है, क्योंकि घर से मंदिर भी है बहुत दूर और घर से मस्जिद भी है बहुत दूर। क्यों न किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो एक बच्चे की मीठी और पवित्र मुस्कान में दुनिया की सारी खुशियाँ समेटी हुई है। फिर अगला प्रश्न पूछा कि राजा को कैसे होना चाहिए। तो राजा को चतुर होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, ताकि उसे अपने जनता के सुख का दुख का पता लग जाए और वह सबका निरीक्षण करके सही समय पे सही निर्णय ले सके और जनता की भलाई का ध्यान रख सके। फिर अगला प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था कि कोई सा भी राज्य कब नष्ट हो जाता है। तो जब वहाँ के राजा हैं वो स्वार्थी हो जाएं, वो जनता की भलाई से ज़्यादा अपने स्वयं की भलाई में लग जाएं, जहाँ स्वार्थ आ जाए वहाँ पर उस देश का पतन हो जाता है। तो राजा को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब राजा स्वार्थी होगा तो उस राज्य का विनाश निश्चित है। इस तरह से संत ने सभी प्रश्नों के जवाब बहुत सुलझे हुए दिए और बहुत अच्छे से दिए। अब अकबर उनके चरणों में गिर गए और कहा कि मेरा मित्र बीरबल जो मेरे मंत्री भी हैं उनसे मुझे मिलवा दीजिए, मैं उनके लिए बहुत बेचैन हूँ। तब संत ने अपनी दाढ़ी हटा ली
वो बीरबल ही थे और इस तरह से अकबर और बीरबल का पुनर्मिलन हो गया। तो हमें मतलब कि बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और ये अपने 9th की बुक में एक स्टोरी है बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ना है ना। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।